ये होता है कि आप देखेंगे कि सबको एक ही तरीके का जनरली पता होता है कि यहाँ से एक हस्तरेखा, मतलब ये एक रेखा यहाँ से जाती है, इधर से शनि के पर्वत पर जाती है, तो इसको बोलते हैं कि भैया लक लाइन है। तो किसी की यहां से निकलती है ऐसे, ठीक है, किसी की यहां से भी आती 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 है। यानी अलग अलग पर्वतों से, अलग अलग जगहों से आ रही है। यानी जहां नंबर 4 लिखा हुआ है, जो चंद्रमा का स्थान है, तो चंद्र से एक रेखा जा रही है। कि जहां नंबर 7 लिखा हुआ है, तो यानी शुक्र के पर्वत से जा रही है। जहां नंबर 3 लिखा हुआ है, ये मंगल नेक से जा रही है। ठीक है, तो लक लाइन एक ही नहीं होती। तो किसी को कभी देख के घबराना नहीं है कि किसी के हाथ में कोई बोले कि हमारे हाथ में तो लक लाइन है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं कहता हूं इनमें से कोई भी रेखा नहीं हो ना, तब भी मैं आपको बताता हूँ, ऐसे करोड़पतियों के हाथ आप देख लेना, उनके यहां पर ना ऐसे 2 रेखा होंगी, ऐसे यहाँ पे 2 रेखा होंगी। ठीक है, बस इतना ही काफी है, इतना भी काफी है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी वेल्दी पर्सन का आप ना हाथ देखना, फोटो ले लेना आप उसकी, तो जरूरी नहीं है आपको सब में लक लाइन दिखाई दे। यहाँ पे ऐसे 2 रेखा भी अंकित होंगी तो भी चलेगा, या यहाँ पे कोई अच्छा निशान बना हो, ट्राइंगल का निशान बना हो इधर, तो भी ऐसा पॉसिबल है। और अगर वो भी ना दिखे तो यहाँ पे देखना, सन पे, सन के माउंट पे यहाँ पे 1 या 2 लंबी लंबी रेखाएं होंगी ऐसे, यहाँ पे ऐसे होंगी। अगर वो भी ना दिखे तो आप देखना कि यहां पर एक, इधर से मणिबंध जो है, ये 3 मणिबंध जो है, ये जो 3 मणिबंध है, ये 3 मणिबंध है, यहां से भी आप देखेंगे तो बुध की एक व्यापार रेखा जाती है, बिजनेस जिसको बोलते हैं, इसको स्वास्थ्य रेखा भी बोलते हैं, इंटेलेक्ट भी बोलते हैं। ये व्यापार रेखा है, ये बहुत अच्छी रेखा मानी जाती है। अगर ये वो, अगर जो मैंने बताया वो नहीं है, या इनमें से एक कॉम्बिनेशन बन जाए कि बुध पे इधर एक लाइन आ जाए माउंट पे, और इनमें से कहीं पर भी कोई एक दो लाइन बन जाए सूर्य के माउंट पर, शनि पे, या इधर बृहस्पति के माउंट पर, तब भी आप ऐसे बहुत वेल्दी लोगों के हाथ में ये कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो जरूरी नहीं है कि सैटर्न पे ही कोई लाइन जाए तभी होगा, क्योंकि कई बार आप देखेंगे जिनके हाथ में शनि की जो रेखा होती है, लक लाइन जो होती है, जो यहां से चल रही है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, तो आप देखेंगे कि उसमें क्या होता है ना, कट लगा होता है, इधर कट लगे होंगे ऐसे करके। तो उन जातक के जीवन में आप ज्यादा दुख देखोगे, बशर्ते कि उनके में, जिनके में लाइन होगी ही नहीं। ठीक है, कईयों में आप देखेंगे कि ये तो खैर लाइफ लाइन है, ये वाली तो, ये तो लाइफ लाइन है, ये मस्तिष्क रेखा है। तो आप देखेंगे कईयों में जो शनि की रेखा होती है वो यहां से भी चलती है, और कईयों में आप देखेंगे यहां से भी चल जाती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि अगर ये रेखा मस्तिष्क रेखा से जा रही है, यहां से जा रही है जहां मेरा कर्सर है, तो इसका मतलब हो सकता है जीवन में जो भाग्य उदय हो वो 36 ईयर्स या 36 ईयर्स या 40 ईयर्स के बीच में, या इसके बाद में हो। क्योंकि जो गणना करते हैं, एज की गणना करते हैं, तो जब नीचे से करते करते आते हैं तो लगभग यहाँ पे ये एज आती है, लगभग 36 to 40 आती है। ठीक है, हाथ छोटा होगा किसी का तो हो सकता है 32 भी हो जाए, क्योंकि हथेली का साइज सबका एक जैसा नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही ये वाली लाइन अगर ये दिख रही है तो हो सकता है उसके जीवन में भाग्य उदय कब हो रहा हो, 45 के बाद हो रहा हो, 50 के बाद हो रहा हो, तब प्रॉपर्टी के योग बने, या किसी का बिजनेस तब चल जाए। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल है जीवन में, तो जिन्होंने 50 के बाद कौन सा सक्सेस पाई। हाथ देखते हैं, लड़की का और लड़के का दोनों का सेम बेसिकली देखते हैं बेसिकली सारे? क्या है, देखते दोनों का ही, चाहे मेल हो फीमेल हो, राइट ही देखते हैं। और अगर आप वैलिडेट करना चाहें दोनों के ही, चाहे मेल फीमेल, राइट पे जब आपने देख लिया हाथ, तो आप लेफ्ट को भी एक बार देख लीजिए। और ऐसा कुछ भी नहीं होता कि मेल का सिर्फ राइट हैंड देखा जाता है, फीमेल का लेफ्ट देखा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ऐसा भी नहीं होता कोई कहे कि अगर लड़की काम, यानी कि जब वो वर्किंग हो जाए तो तभी राइट देखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्लियरली बात है कि लाल किताब में ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है। पहली बात तो ये, लाल किताब का जो इल्मे सामुद्रिक शास्त्र है उसमें ऐसा कहीं पर भी नहीं है। आपको हमेशा राइट हैंड ही देखना है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। और जो चीज आपको कम ज्यादा ऊपर नीचे कुछ दिखाई दे, तो सेम चीज आप उल्टे हाथ में भी देखिए। क्या सेम उल्टे हाथ में आपको
मैं आपको जब राहु सिखाऊंगा तो राहु का त्रिभुज सिखाऊंगा कैसे बनता है, और जब बुध पढ़ाऊंगा तो बुध के बारे में यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, ऐसे ही जब मंगल बताऊंगा तो मंगल के बारे में बताऊंगा हाथ पे। तो आप वही सेम चीज जो राइट में देख रहे हैं वो लेफ्ट में भी देखिए, सिंपल। तो लेफ्ट मतलब मान लीजिए नवांशा चार्ट, और राइट मान लीजिए D1। हालांकि मैं नवांशा चार्ट मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि लाल किताब में कॉन्सेप्ट नहीं होता, बट बिकॉज आपने क्वेश्चन पूछा तो उसको याद रखने का एक तरीका बता रहा हूं कि आप लेफ्ट हैंड को ऐसे देख समझ के देखें आप उसको। ठीक है, और कभी भी ये ना सोचें कि जीवन में जो होता है ना वो भाग्य कभी चेंज नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाग्य जो होता है वो हमारे कर्म से चेंज होता है। मैंने शायद आपको एक बार एक कहानी भी बताई होगी, भगवान शिव ने एक बार कैसे एक परीक्षा ली थी भाग्य और कर्म की, और दोनों में लड़ाई थी कि भाग्य बोल रहे थे कि मैं आपसे सुपीरियर हूँ, कर्म बोल रहा था कि मैं भाग्य से ज्यादा सुपीरियर हूँ। दोनों में काफी वाद विवाद हुआ था इस चीज को लेके। भाग्य ने बोला कि मुझे कुछ काम ही नहीं करना पड़ता, मेरे पास सब चीज अपने आप आ जाती है। कर्म ने बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जब तक मैं कोई कर्म ही नहीं करूंगा तो तुम्हारे पास कोई चीज आ ही नहीं सकती। तो भगवान शिव के पास ही दोनों जाते हैं, और ये श्रीमद् भागवत की कथा है। तो भगवान शिव उनको एक रात के लिए केव में छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, कहते हैं मैं सुबह आऊंगा, बात तब करेंगे, अभी आप दोनों जो है ना डिस्कशन रात भर यहीं कर लो। एक केव में छोड़ देते हैं जहाँ खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता, तो रात भर उनका डिस्कशन चलता है। तो बेसिकली क्या होता है, वहाँ सोने के लिए जगह नहीं होती, तो कर्म क्या होता है, उठ के जाता है, सफाई वफाई करता है। ठीक है, और झाड़ू वाड़ू लगा के वो मतलब जब क्लीन करता है तो भाग्य को भी सोने को मिल जाता है क्योंकि कर्म ने वहां पे सफाई कर दी। ठीक है, ऐसे ही क्योंकि भाग्य भाग्य के सहारे बैठा होता है, तो कर्म क्या होता है कि खाने के लिए कुछ नहीं होता तो थोड़ा बहुत गुफा के अंदर देखता है, तो कहीं ना कहीं कुछ उसे चने मिल जाते हैं खाने के लिए, तो वो शेयर करता है भाग्य के साथ, वो भी खाता है। ठीक है, तो ऐसा कहने का मतलब ये होता है कि जब सुबह दोनों भगवान शिव वहां आते हैं और पूछते हैं कि अभी क्या हुआ डिस्कशन, तो फिर वो यही बताते हैं कि देखिए जो कर्म को जो चने मिले थे वो बेसिकली क्या है, गोल्ड में परिवर्तित हो गया, और वो दिखाते हैं, आप दोनों अपने हाथ खोलिए और देखिए, तो बताते हैं देखो कर्म ने किया ऐसा इसलिए गोल्ड में परिवर्तित हो गए, और बिना कर्म के कर्म फल नहीं मिलता। तो उन्होंने ये बताया था कि बिना कर्म के कर्म फल नहीं मिलता, और कर्म फल को ही भाग्य बोलते हैं। तो उन्होंने ऐसा समझाया था दोनों को, और दोनों फिर कन्विंस हो गए कि बिना कर्म के कभी भी भाग्य एक्टिवेट नहीं होगा, कभी भी भाग्य जैसी कोई चीज इंडिपेंडेंटली होती ही नहीं है, आप दोनों को आइसोलेशन में देख ही नहीं सकते। दोनों ही चीज आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती हैं। तो भाग्य कभी भाग्य जैसी कोई चीज नहीं है, और कर्म जैसी सिर्फ अपने ऊपर रह के वो कुछ डिपेंडेंट नहीं रह सकता। उनको पता है कि अगर मुझे अपने भाग्य को शाइन करना है तो मुझे कार्य करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हस्तरेखा एक एक सामुद्रिक जो शास्त्र है, ये बहुत ही अमेजिंग चीज है, और आप कभी भी इस पे रिसर्च करके देखेंगे तो आप अपने घर में बच्चे हैं, आप उनका फोटो लेके रख लीजिए। ठीक है, मतलब मल्टीपल फोटो ले लीजिए, ताकि आपको कभी इस तरीके का शंका ही ना रहे कि जब फोटो लिया था तो फोटो अच्छा नहीं आया, बहुत डार्क फोटो आया। ठीक है, तो आप अलग अलग एंगल से फोटो ले लीजिए, एक बार ड्राई हैंड और एक बार थोड़ा सा उस पर कुछ कुछ लगा के, जैसे कोकोनट हल्का सा ऑयल पूरी हथेली पे लगा के ले लीजिए। कुछ लोग पूरा ब्लू इंक लगा के भी लेते हैं। ठीक है, तो आप वो एक दो फोटो लेके रखिए, तो आप देखेंगे कि अच्छे चिन्ह भी और अशुभ चिन्ह भी अंकित हो जाएंगे। अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छे अंकित हो जाएंगे, बुरा करोगे तो बुरे अंकित हो जाएंगे, या बुरा नहीं भी करोगे तो पिछले जन्म का कुछ कर्मा एग्जॉस्ट करना होगा तो भगवान वैसे कुछ चिन्ह अंकित कर देंगे। ठीक है, तो अमेजिंग चीजें हैं लाल किताब के अंदर। तो हम जब जब सारे प्लेनेट करेंगे और सारे हाउसेस कवर करेंगे तो आपको बहुत चीजें आपसे समझ में आ जाएंगी, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो जैसा मैंने बताया कि लाल किताब वास्तु में, मैंने अभी स्लाइड चेंज की है, तो इसमें आप राइट हैंड साइड पे एक प्लान देख रहे हो। ठीक है, एक कटआउट देख रहे हो आप घर का। तो शनि जो है वो कारक होता है मकान का। सबसे पहले आप याद रखिए, कारक अगर याद रखना है आपको, ठीक है, और उनकी आशियां याद रखनी है, तो शनि की जो आशियां में एक जो कारक है वो मकान भी होता है। ठीक है, और हर प्लैनेट का अपना एक मकान टाइप होता है, जैसे शनि का अपने मकान
होता है, शुक्र का अपने किस्म का मकान होता है, बुध का अपना होता है, सूर्य का अपना होता है। तो वो सारे मकान मैं आपको जैसे जैसे प्लैनेट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि शनि इसका कारक है मकान का, ठीक है। तो मैं कुछ सिम्टम्स बताऊंगा, कुछ चीजें बताऊंगा आपको, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये जो घर है ये शनि अ, मतलब क्या है, शनि डोमिनेटिंग मकान है। होता है ना, बोलते हैं ये व्यक्ति शनि या राहु प्रभावित व्यक्ति है, जुपिटर प्रभावित व्यक्ति है, बहुत ही सात्विक है, सात्विक सोच वाला, अच्छा बोलता है, ठीक है। तो ये जुपिटर प्रभावित व्यक्ति, ऐसे ही मकान भी होते हैं। अगर सजीव वस्तुएं यानी सजीव हो चीजें हो सकती है, तो निर्जीव चीजें भी होती हैं। सजीव मतलब लिविंग बीइंग। अगर हमको कोई बोल सकता है कि हम में शनि के गुण हैं, बृहस्पति के गुण हैं, शुक्र के गुण हैं, और हम शुक्र प्रभावी व्यक्ति हैं, तो ऐसी जो निर्जीव चीजें होती हैं उनको भी आप लाल किताब ने उनमें उन्होंने भी उसको इस तरीके से बोला कि ये भी शनि डोमिनेटिंग है, राहु डोमिनेटिंग चीजें हैं।